बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद अंजम और सऊदी अरब की कुछ अहम न्यूज़ के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1 जुलाई से जो फैमिली टैक्स जो है वो बढ़ने जा रहा था, क्या वो बढ़ा है या नहीं। और दूसरे नंबर पर सऊदी हुकूमत ने एक शानदार फ़ैसला किया है, जो हम मेडिकल कार्ड बनाते हैं उसके ऊपर इजाफी सहूलतें दी जाएंगी। इसके साथ कुछ और अहम न्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं आज तफसील से आप लोगों के साथ बात करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले साल 1 जुलाई से जो भी फैमिली इधर थी, फ़ी फ़र्द के लिहाज से 100 रियाल जो माहाना टैक्स था वो आयद कर दिया गया था, और जिसके बारे में कहा जा रहा था ये नेक्स्ट साल 100 से बढ़कर 200 होगा। ये वाकई 200 हो चुका है। 1 जुलाई के बाद जो भी फैमिली वाले जितने भी मेंबर होंगे इधर इकामा बनाएंगे तो उनको फ़ी आदमी के हिसाब से 200 रियाल पर मंथ के हिसाब से पे करना होगा। ये टैक्स वाकई ही बढ़ चुका है। और दूसरे नंबर पे मेडिकल कार्ड जो हम लोग पहले बनाते थे, आपको पता होता है कि वो महसूस होता था, उसमें ज़्यादातर शोबे नहीं होते थे। मिसाल के तौर पे उसमें कान, नाक या आप समात के मतलब या मोटापे के मतलब आपको कोई मसलात दरपेश होते थे तो वो उसके अंदर नहीं होता था, वो आपसे अलहदा से फ़ीस लेते थे। लेकिन अब सऊदी हुकूमत की तरफ से एक अहम ऐलान सामने आया है, सब मेडिकल कार्ड के ऊपर ये सहूलत दस्तयाब होगी कि आप किसी भी किस्म का इलाज करा सकेंगे। हाँ, आपको कान में मसला है, आपको नाक में मसला है, या आपके दांत ख़राब हैं, या आप सिर्फ दांतों की सफाई भी कराना चाहेंगे तो आप करा सकेंगे। आपको उसकी जो पेमेंट है वही करनी होगी, जितने % आपको कार्ड के अंदर छूट दी गई होगी उतने % आपको छोड़ दिया जाएगा, और बाकी आपने पैसे पे करने होंगे। और इसके साथ साथ उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो फैमिलीज़ इधर हैं, जिनके बच्चों की पैदाइश इधर होती है। अगर कोई भी मसला, अल्लाह ना करे, अगर किसी को कोई मसला पेश आ जाता था बच्चे की पैदाइश के वक्त, तो उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते थे। अगर बच्चे की पैदाइश जो है वो कबले वक्त हो जाती थी और उसको गज़ात में रखना पड़ता था, तो उसके लिए भी उनको अलग से काफ़ी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते थे, जो तामीम में नहीं होता था। तो अब तामीम उनको ये भी सहूलत फराम करेगी, उनको सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर उन्होंने कोई बच्चे का दूध ख़रीदना है, कोई भी चीज़ ऐसी ख़रीदनी है जो डॉक्टर उनको इशू कर रहा है, तो वो तामीम कार्ड के ज़रिए ख़रीद सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और दूसरे नंबर पर जो इंजीनियर वगैरह इधर रह रहे हैं और उनकी फैमिलीज़ इधर हैं, यानी कोई भी आदमी अगर इधर रह रहा है और उनकी फैमिलीज़ इधर हैं और उनके बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी अदारे में आला तालीम हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर हो गए या इंजीनियरिंग वगैरह हो गए, और अगर वो ये ख्याल रखते हैं कि हम उनकी तालीम मुकम्मल होने के बाद इधर सऊदी अरब में उनको एडजस्ट कर लेंगे, किसी शिरके या किसी कंपनी में उनका तनाज़ुल कर लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सऊदी हुकूमत ने अब वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया है कि जो भी आदमी इधर सऊदी अरब में रह रहा है और रोज़गार के सिलसिले में मुकीम है, उसके बच्चे अगर सऊदी अरब में तालीम हासिल करते हैं डॉक्टर या इंजीनियर की, तो वो इधर मुलाजमत अख्तियार नहीं कर सकेंगे। उनको जिस कंपनी में मुलाजमत अख्तियार करना चाह रहे हैं उसका वीज़ा लेके आना पड़ेगा, डायरेक्ट इधर से तनाज़ुल उनका नहीं होगा, और उनको बिल्कुल भी ऐसी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके बाद सऊदी अरब से सऊदाइजेशन के मतलब एक अहम खबर है। नजरान वजारत मेहनत व समाजी फ़रोग़ ने नजरान, नेज़ा, शमाली हदूद रीजन में मुख्तलिफ़ मकामात पर छापे मारकर सऊदाइजेशन के फ़ैसले के 77 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। यानी मुख्तलिफ़ जगह पे उन्होंने छापे मारे हैं, 77 खिलाफ वर्जियाँ जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक वजारत मेहनत के इंस्पेक्टर ने मुतल्लिका अदारों के तावन से शमाली हदूद में अरर शहर में छापे मारे। वहाँ सऊदाइजेशन की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ सामने आई। अलावा अनेज़ा में 5 ठेकेदार मजदूरों से दोपहर के वक़्त खुले मकामात पर ड्यूटी ले रहे थे। यानी अरर में कुछ ऐसे ठेकेदार भी पकड़े गए हैं जो मज़दूरों से 12 बजे के बाद भी काम ले रहे थे खुले आसमान के नीचे, क्योंकि हुकूमत ने अब सख्ती से मना किया हुआ है कि कोई भी आदमी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मज़दूरों से खुले आसमान तले काम नहीं ले सकता। इन 3 घंटों में मज़दूरों को रेस्ट दिया जाए, ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी सऊदी अरब में पड़ रही है, और जो भी आदमी ऐसी खिलाफ वर्जी करता है, जो भी कंपनी या ठेकेदार ऐसा ही खिलाफ वर्जी करता है, तो उनके खिलाफ कानूनी सरजनिश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसके बाद है सऊदी अरब इकामा व सलामती कानून की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद, 1 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। ये बहुत अहम खबर है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने खबरदार किया है कि जो शख्स भी इकामा, मेहनत,
سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی شخص کو آمد و رفت یا روزگار یا رہائش کی سہولت فراہم کرے گا، اسے 6 ماہ تک قید اور 1 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ یعنی کوئی بھی ان لیگل آدمی کو اپنی رہائش پہ رکھے گا یا اس کو کام دے گا یا اس کو اپنی گاڑی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتا ہوا اگر پکڑا جاتا ہے تو اس کو 1 لاکھ ریال تک جرمانہ اور 6 ماہ تک قید ہو سکتی ہے۔ تو کائنڈلی آپ لوگ احتیاط کریں، کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ ان لیگل رہ رہا ہے تو اس کو بولیں یا تو اپنی رہائش کا بندوبست کہیں باہر کر لے یا اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ان کو کلیئر کر لے، کیونکہ یہ کافی بڑی سزا ہے۔ اگر آپ اس میں پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ انفارمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔